जैसे जैसे आपको मालूम कि बसपा के लोकप्रिय विधायक उमाशंकर जी का कल फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज हम उनके आवास पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मायूस हैं, किस तरीके से लोग खड़े हैं और उमाशंकर जी के पार्थिव शरीर के इंतज़ार में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर जो है अभी लखनऊ में है। उनके बच्चे और युकेश और उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग वहीं अभी मौजूद हैं। उम्मीद है देर शाम तक शव यहाँ पे आने की संभावना है खनवर गांव में। और कल संभवतः जैसे कि जानकारी हुई है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक समर्थक रामकृष्णा पप्पू जी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या विधायक जी कैसे थे, किस तरीके से लोगों से जुड़े थे, जनमानस से, और किस तरीके से लोगों की वो मदद करते थे। गरीबों का मसीहा भी उनको कहा जाता था। उनके इंतज़ार में लोग यहाँ पे खड़े हैं। पप्पू जी, कैसे थोड़ा विधायक जी के बारे में दो शब्द बताइए, कैसे थे विधायक जी? यहाँ विकास पुरुष, दान पुरुष और यहाँ के लोगों के लिए भगवान कहे जाने वाले उमाशंकर सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे सूचना इस क्षेत्र में आया, लोगों के अंदर ऐसा एक गम का पहाड़ टूट गया कि लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे का टुकुर टुकुर चेहरा देख रहे हैं कि क्या सही में हम लोग के भगवान चले गए हैं। अब बीमार हालत में भी जब वो आते थे तो यहाँ पर हजारों लोगों को मदद करते थे अपने हाथ से। आज एक क्षेत्र में ऐसी मायूसी छा गई है कि लग रहा है लोगों के अंदर कि जिसको भगवान जानते थे आज भगवान ही नहीं रहे तो भक्त यहाँ क्या करेंगे, किसको पूजेंगे। और विकास पुरुष, दान पुरुष कहा जाता है कि रसड़ा क्षेत्र में उनके किए हुए विकासों को पूरा प्रदेश में देखा जा रहा है। और यहाँ पर दान पुरुष इसलिए कहा जाता है कि इस दरबार में कोई मदद के लिए जब आता है तो खाली हाथ कभी नहीं गया था। उस चीज को लेकर क्षेत्र में मायूसी है कि क्या अब यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों की समस्या किस तरह है, कौन है जो देखेगा। और काफी मर्माहत है, दुख का माहौल है। रसड़ा बाजार को बंद करा दिया गया, नगरा बाजार को भी बंद करा दिया गया। इस शोक में बंद कराया गया है कि आज गरीबों के मसीहा और भगवान कहे जाने वाले विधायक जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आप अपना नाम बताएं। आप भी उमाशंकर जी के आवास पे आए हुए हैं, कुछ उनका वाकया, कुछ ऐसी चीज बताएं जिसको आज भी हम लोग उन बातों को ध्यान रखें। रजनीश प्रताप सिंह विधायक जी से हम लोग मान लीजिए कि हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा भी बच्चा यदि विधायक जी के यहाँ आया है और कोई भी अपना आग्रह लेकर, चाहे खेल के क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में, यदि विधायक जी के पास कोई बालक आया है तो कोई ऐसा नहीं है कि निराश होकर अपने घर गया है। और एक आग्रह पर चाहे विधायक जी या विधायक जी के परिवार से पूरे क्षेत्र में हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं हो कि अपना आग्रह चाहे निमंत्रण चाहे जो भी है उन्हें बुलाया मतलब है। आपका कहना है कि कोई भी अगर विधायक जी के यहाँ आता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता? नहीं, खाली हाथ नहीं जाएगा। और एक छोटे से भी कार्यक्रम में आप बुलाएंगे तो वो या उनके परिवार से आपके दरवाजे पे जरूर जाते। तो आपने देखा किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हृदय से लोग जुड़े हुए थे। और जैसे कि रजनीश जी का कहना है कि कोई भी कार्य के लिए कोई व्यक्ति आता था मदद के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी जो बच्चे हैं वो भी आते थे, या अन्य कोई किसी को बीमारी या कोई दुख होता था तो उसमें जो उमाशंकर विधायक जी हैं वो हमेशा खड़े रहते थे उसके लिए। हमारे साथ एक साधु बाबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर उमाशंकर जी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे। अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहे। क्या विधानसभा का देवता था और क्या कुछ वाक्य साधु बाबा जैसे कुछ याद हो आपको, या कुछ लम्हे ऐसे जो आपके द्वारा बिताए गए हों और जो? अरे बाबू, अपने की बात नहीं, जो कुछ को हम लाते हैं सब कुछ मिलता है यहाँ से। हम लोग कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं गए।
जो सड़क हरिद्वार वाले पर नहीं है तो उसको भी तुरंत बनवा देते हैं, सड़क भी तुरंत तुरंत थे। बनवाते कोई हैं। आता था तो उसकी तुरंत मदद भी हमारा वो करते थे। मंदिर पर जाने का रास्ता नहीं हो, उसको गिट्टी गिरा हुआ है, कोई भी रहता था मतलब वो मदद के लिए हमेशा मदद के लिए। तत्पर अभी रहते एक हफ्ता को मिला था कि एक हफ्ता के अंदर बन जाएगा, सब गिट्टियों की गिरा हुआ है। आपने देखा कि साधु बाबा ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति आता था तो उस कार्य को वो पूरा करते थे और किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। अब चूंकि जो पार्थिव शरीर है अभी भी लखनऊ में है, हजारों की संख्या में वहाँ भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सुप्रीमो जो हैं बसपा की मायावती जी, वो भी अभी उनके आवास पे मिलने गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए जो प्रेम है, जो जुड़े हुए थे विधायक जी आम जनमानस से, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग उनको देवता के रूप में जानते थे, लोग उनको भगवान के रूप में पूजते थे, जो यहाँ के लोग हैं विधानसभा के लोग। और उन्होंने छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी खोली थी और उससे वो जनसेवा करते थे। जो आज सड़कें बलिया की दिख रही हैं वो उन्हीं की देन है कहीं न कहीं। और देखा जाए तो जो धार्मिक कार्य हैं उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। शादियां भी कराई, सामूहिक शादियां भी कराई, जो आज भी लोग उनको याद करते हैं, जो आज भी जो लोग हैं उनको याद करते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए कि लोग काफ़ी दुखित हैं, लोगों के आँखों में आँसू हैं और मौसम भी चूँकि वैसा ही हो चुका है। लेकिन लोगों को इंतज़ार है अपने लोकप्रिय विधायक का, कब आएँगे हमारे विधायक जी यहाँ पे और कब हम लोग उनको सांत्वना देंगे। इस दुःख की घड़ी में भारत समाचार की टीम भी यहाँ मौके पे पहुँची है। और विधायक जी के बारे में क्या कहा जाए, जितने भी शब्द कहे जाए कम है। सर्वेन विक्रम, भारत समाचार, बलिया।